आज एक चैनल की डिबेट पर मथुरा कचहरी पर मैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दिनेश शर्मा और हमारे अनिल त्रिपाठी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हिंदू महासभा मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष के मध्य में डिबेट चल रही थी। तो हम लोगों ने अपने एविडेंस दिखाए, हिंदू मंदिर के मदन मोहन मालवीय जी की रजिस्ट्री दिखाई और उस समझौता पर भी बात हुई कि उन्होंने कहा था जो न्यायालय के बाहर समझौता हो जाएगा। तो हमने कहा था कि हमने तो आपको 10 एकड़ जगह मेवात में देने की पेशकश की थी, लेकिन आपने मना कर दिया। तो अब आप पाकिस्तान में ही ईदगाह बनाना, हम अब नई ईदगाह हिंदुस्तान में नहीं बनने देंगे। तो इस पर मुस्लिम वकीलों में आक्रोश फैल गया और उन्होंने अपने कुछ अज्ञात लोगों को बुला लिया और हम लोगों को घेरने का प्रयास किया। हमने गेट नंबर 2 पर एडवोकेट देवकीनंदन शर्मा जी के जो केबिन है वहाँ छुपकर अपने आप को बचाया। तो मैं कप्तान साहब और डीएम साहब से कहना चाहता हूँ, क्या भाजपा सरकार में हिंदू पक्षकारों की सुरक्षा नहीं हो सकती? क्या हम लोगों को ऐसे ही छुपकर अपनी जान बचानी पड़ेगी? मेरा शासन प्रशासन अनुरोध है कि हिंदू पक्षों की सुरक्षा करने की कृपा करें और इस घटना की जांच करके दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। मैं अनिल कुमार त्रिपाठी, नेशनल वाइस प्रेसिडेंट अखिल भारत हिंदू महासभा और जन्मभूमि कट जन्मभूमि वाद में हम पिटिशनर हैं। आज गेट नंबर 2 के सामने न्यायालय से निकलते हुए कोई चैनल जो है वो डिबेट कर रहा था। उसमें विपक्षी पक्ष के कई लोग खड़े थे, जिसमें तनवीर अहमद नाम के व्यक्ति को हम थोड़ा पहचानते हैं, जो वकील हैं हमारे विपक्षी पक्ष से। तो उन्होंने अपनी बाइट दी। उसके बाद हमारी जब बारी आई, हमने अपनी बाइट दी और पंडित मदन मोहन मालवीय की रजिस्ट्री को पढ़ के सुनाया। और उसमें जितने भी वाद हम पूर्व में रजिस्ट्री से पूर्व राजा पटनी मल ने जीते हाई कोर्ट और जिला न्यायालय से, उनका जब विवरण दिया तो विपक्षी पक्ष के में निराशा फैली और वो लोग आवेश में आ गए। आवेश में आने के बाद तमाम वकीलों को इकट्ठा कर लिया, मुस्लिम वकीलों को, और हम लोगों को घेरने का प्रयास किया। घेरते हुए हम जो हो हल्ला मचाया, मारपीट में उतारू होने की संभावना थी। गेट नंबर 2 के पास जो पुलिस पिकेट खड़ी थी, उस पुलिस पिकेट और देवकीनंदन शर्मा जी के बस्ते पे आके हम लोग जाके सेफ हुए। और ये जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारा जो है निवेदन है कि इस पर ध्यान दें और इस तरीके की घटनाएं उचित नहीं है। इससे जो है हम लोगों का सुरक्षा की भावना पैदा हो रही है। ये वकील साहब बताएं, आज दिनेश कौशिक जो दिनेश शर्मा द्वारा मतलब आप आरोप लगाया गया कि आपके द्वारा मतलब उसके साथ मतलब मारपीट की? नहीं, ये आरोप नहीं है, मेरा नाम नहीं है उसमें कहीं। लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ इस बात पे देखकर, क्या कोई व्यक्ति इस तरह की भ्रामक तथ्यों का भी आपने बताया रखकर इस तरह के दुष्प्रचार के लिए इस तरह की हरकतें करते हैं। भाई यहाँ कोई 2 साल से वो आ रहे हैं, 2.5 साल से आ रहे हैं, उससे पहले भी आ रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं न्यायालय में, सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। इस तरह की कोई घटना, कोई वारदात कैसी भी नहीं हुई। लेकिन ये ज़रूर देखना क्या है कि वो पिछले कई दिनों से अखबारों में या समाचार उसमें अपने वीडियो के माध्यम से अपने ऊपर सुरक्षा पैदा लेने के उद्देश्य से कभी कहते हैं मुझे अड़िंग में वो हो गया मेरे ऊपर हमला, कभी कहते हैं 2 मोटरसाइकिल वालों ने हमला कर दिया, कभी कहते हैं कहीं कुछ हो गया। अभी एक समाचार प्रकाशित हुआ था कि उनके ऊपर हरिजन एक्ट की भी रिपोर्ट दर्ज हुई थी। तो यहाँ बहुत अच्छा वातावरण है, कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई इस तरह की हरकत यहाँ हुई है। ये तो उनका अपना सोची समझी प्लानिंग है कि जिसके तहत वो सुरक्षा लेना चाहते हैं। तो सुरक्षा के लिए उन्हें इस तरह के हथकंडे अपनाने की आवश्यकता नहीं है। भाई यहाँ इस तरह का कोई बिल्कुल सिरे से मैं इसको उनकी बात को नकारता हूँ, सिरे से खारिज करता हूँ। ये उनकी गलत जो है वक्तव्य है, बिल्कुल गलत बात है इनकी। वो बता रहे हैं कि वो मतलब आपके द्वारा मतलब उससे हाथापाई करने की कोशिश की और देवकीनंदन शर्मा जी के यहाँ चैम्बर में बमुश्किल जान बचाई। बिल्कुल एकदम असत्य है, एकदम असत्य बिल्कुल। और ये तीसरी बार कह रहा हूँ, एकदम असत्य है। ये उनकी अपनी कोरी कल्पना है जो उन्होंने अपनी कहानी रची है। ऐसा कोई ना वारदात हुई, ना कोई प्रयास किया गया। मेरी तो उनसे कोई इस बारे में बात ही नहीं हुई। उनसे मेरी ना इस बारे में कोई आमना सामना हुआ, ना मेरी उनसे कोई बात हुई है।
वो तो गलत कह रहे हैं, मेरी तो उसको बात ही नहीं हुई ना, कोई वो उससे आमना सामना, ना किसी व्यक्ति का आमना सामना हुआ।